मौके वारदात पर कोई चीज़ हो जाए तो गवाहों की किल्लत व कसरत कोई मायना नहीं रखती। अब एक नुक्ता समझ लीजिए, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। यह ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मामले के अंदर 100 आदमी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 99 लोगों की बातों को गलत करार दे दिया जाता है कोर्ट के अंदर और एक आदमी की गवाही मान ली जाती है। क्यों? क्योंकि गवाहों की कमी और ज्यादती एतबार नहीं रखती है, आदमी की जात, उसकी शख्सियत एतबार रखती है कि यह कितना सच्चा है और कितना झूठा है। एक किताब है, हमें और आपको सबको उस किताब की स्टडी करना चाहिए अगर मौजूदा हालात से निपटना है तो। उस किताब का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। उस किताब को आप पढ़िए। एक वाकया उसमें दर्ज है कि जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, अंग्रेज़ों ने हुकूमत चलाई है ना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो एक मंदिर और मस्जिद को लेकर अंग्रेज़ों के ज़माने में झगड़ा हो गया। मुसलमान कहते थे ये मस्जिद की जगह है, हिंदू कहते थे कि नहीं ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, मस्जिद बनाई गई। मुकदमा चलता रहा, काफी दिनों तक चला, दोनों तरफ से गवाह लाए गए। मुसलमानों ने भी गवाही दी कि हमने जब से होश संभाला तब से मस्जिद देखी। हिंदुओं ने गवाही दी कि हमारे बाप दादा के जमाने में यह मंदिर था, आज भी मंदिर तोड़ का मस्जिद बनाई गई। जज, ऐसे मामले बहुत मुश्किल हो जाते हैं जजों के लिए, क्योंकि जज भी उस जमाने का नहीं है। दोनों तरफ से गवाहियां आ रही हैं, किसकी बात माने किसकी नहीं। तो जज ने एक चाल चली और वो चाल ये थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मिलकर एक ऐसा गवाह बताएं कि जिसकी गवाही हम आंख बंद करके मान लें और उसकी गवाही पर हिंदू भी भरोसा कर लें और मुसलमान भी भरोसा कर लें। यानी ऐसा आदमी बताओ जिसको हिंदू भी अपना गवाह मानने के लिए तैयार हो और मुसलमान भी गवाह मानने के लिए तैयार हो। मुसलमानों की तरफ से मुसलमान का नाम आया जिसको हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दिया। हिंदुओं की तरफ से हिंदू का नाम आया, मुसलमानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर हिंदुओं की तरफ से एक नाम आया दूसरा, उसको मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया और वो नाम था एक मुसलमान का जिसकी उम्र तकरीबन 85-90 साल के आसपास थी। हिंदुओं की तरफ से वो नाम पेश किया गया उस हाजी साहब का, मुसलमानों ने नाम कबूल कर लिया। ठीक है, तुमने हमारे आदमी का नाम बताया, क्या इसकी गवाही कोर्ट में अगर दी जाएगी तो तुम मान लोगे? हिंदुओं ने कहा हम मान लेंगे। जज ने मुसलमानों से पूछा क्या उसकी गवाही तुम भी मान लोगे? उस मुसलमानों ने कहा कि हम भी मान लेंगे। अंग्रेजों की तरफ से एक टीम जाती है, अंग्रेज जज की तरफ से, और उस मुसलमान हाजी से कहा जाता है कि तुम्हें फला फला तारीख में कोर्ट में हाजिर होना है, तुम्हें गवाही देना है जो तुम्हें सच्ची लगती है। तुम्हारी इस गवाही से हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस मुसलमान आदमी ने जवाब दिया मैं बिल्कुल भी कोर्ट में नहीं जा सकता, इसलिए कि मैंने कसम खाई है कि मैं अपना चेहरा किसी अंग्रेज को नहीं दिखाऊंगा। फिर मैं अंग्रेज जज के सामने अपना चेहरा लेकर कैसे आ जाऊं? ब्रिटिश जज ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा ठीक है,
फिर वफ्द को भेजा, फिर टीम को भेजा और कहा कि तुम्हारी ये शर्त मान ली जाएगी, तुम मेरा चेहरा मत देखना, जब तुम कोर्ट के अंदर आओगे तो मैं अपना चेहरा घुमा लूंगा, अपनी पीठ में फेर लूंगा, मैं दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लूंगा और तुम गवाही देकर चले जाना, कम से कम ये झगड़ा तो खत्म हो जाएगा। उस मुसलमान हाजी नमाजी ने इस शर्त को मान लिया और जो तारीख बताई गई उस तारीख पर ये कोर्ट के अंदर हाजिर होता है, कटघरे के अंदर जाता है, ये हाजी गवाही देता है। जज साहब मुसलमान दावा करते हैं कि ये मस्जिद थी, हिंदू दावा करते हैं कि ये पहले मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस सिलसिले में आप मेरी गवाही चाहते हैं तो सुनो, मेरी उम्र 90 साल से कुछ कम है, यानी 85 से ऊपर है। जब मैं छोटा था, 11-12 साल का था, तो जिस जमीन का झगड़ा है, जिस मंदिर मस्जिद को लेकर झगड़ा है, उसकी गवाही में मैं इतना बोलना चाहता हूं कि मेरे बाप के जमाने में, मेरे दादा के जमाने में वहां पहले मंदिर था और जब मैंने होश संभाला 12, 13, 15 साल की उम्र में, तो मैंने भी उस जगह पर मंदिर देखा। अब मैं उस जगह पर मस्जिद देख रहा हूं। बरमला मैं ये कह सकता हूं कि ये मंदिर की जमीन थी, पहले यहां मंदिर था, मुसलमानों ने अपनी तादाद की बुनियाद पर यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बना ली है। क्या मैं अब जा सकता हूं? जज ने कहा जा सकते हैं आप, और जज ने यह फैसला कर दिया ये जगह हिंदुओं को दी जा रही है, इसलिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस आदमी की गवाही पर मुत्तफिक थे और इस आदमी की गवाही को मैंने तस्लीम करते हुए ये जमीन हिंदुओं के नाम कर रहा हूं, हिंदू भाई अपना मंदिर बना लें। वक्ती तौर पर मुसलमान आदमी की गवाही से मुसलमानों को शिकस्त हुई, हारे, मुकदमा जरूर हारे, लेकिन इस सच्ची गवाही ने हजारों हिंदू भाइयों का दिल जीत लिया और नतीजा ये निकला कि अदालत से बाहर निकलने से पहले कई हिंदू ऐसे थे जो अदालत से निकलते वक्त ये कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदुओं की गवाही कितनी थी? हजारों की तादाद में, नहीं मानी। मुसलमान गवाही दे रहे थे, हमने मस्जिद देखी, नहीं मानी। एक आदमी की गवाही मान ली। किसी मामले में जरूरी नहीं कि तादाद ज्यादा हो उसी की गवाही मानी जाए, नहीं, गवाही देने वाले की शख्सियत देखी जाती है कि वो कितनी मोतबर है।